सो गाइज आज हम लोग लैंटर्न्स के एपिसोड 2 को कवर करने जा रहे हैं। एंड अगर तुम्हें हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कर देना। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं जॉन सो रहा होता है, लेकिन तभी उसके मुंह पे कोई एक बाल्टी पानी फेंकता है और ये काम होता है हेल जॉर्डन का। और फिर वो लोग कमरे से बाहर आते हैं जहाँ पर अब हेल जॉर्डन जॉन को उड़ना सिखाने वाला है। और फिर हेल जॉर्डन जॉन को अपनी अंगूठी देता है और जॉन उस अंगूठी को पहनता है, जिसके बाद हेल जॉर्डन बोलता है तो फिर अब उड़ जा। जॉन बोलता है क्या उड़ जा, और हेल जॉर्डन बोलता है हाँ उड़ना। इसके बाद जॉन उड़ने की ट्राई करता है, लेकिन वो उड़ नहीं पाता। उल्टा वो एक चिड़िया को क्रिएट कर देता है अपनी इमेजिनेशन से। और फिर वो चिड़िया जॉन के कंधे पे बैठ जाती है और वो अंगूठी के अंदर से आवाज आती है, अंगूठी की जो पावर्स है वो खत्म होने वाली है। और फिर हेल जॉन बोलता है भाई इस चीज को छोड़, मैं तेरे को कुछ और सिखाता हूँ। और अभी जॉन को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद उसे चिड़िया के साथ मजा आ रहा है, और ये चीज को हेल जॉर्डन भी नोटिस करता है। और फिर हेल जॉर्डन बोलता है यार अंगूठी की पावर्स खत्म होने के बाद तो जो ये चिड़िया है वो भी विलुप्त हो जाएगी। और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो अपनी अंगूठी को गाड़ी के ऊपर मारता है, जिससे उस अंगूठी के अंदर से आवाज आती है। जो अंगूठी है वो 5% चार्ज हो चुकी है और अब जो चिड़िया है वो गायब नहीं होने वाली है। और फिर हेल जॉर्डन जॉन को एक कागज देता है और कहता है अभी हमारा एक न्यू प्लान है, तेरे को कोस्ट सिटी जाना है मेरे घर और वहां से ग्रीन लैंटर्न लाना है, जिससे मैं अपनी अंगूठी को चार्ज कर सकूं। और अभी तुम लोग ऐसा कह सकते हो कि ना चाहते हुए भी जॉन को हेल जॉर्डन की बात माननी पड़ती है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं हेल जॉर्डन को जो कि उसी स्टेडियम में बैठा हुआ था जहाँ पर लोगों की जान गई थी। और अभी उसे वहाँ पर कुछ नई बात पता चलती है, जिसके बाद वो गाड़ी लेके निकल जाता है पुलिस स्टेशन में। जिस जगह बंदा गया है उस जगह काफी सारे लोग मौजूद होते हैं और जो शरीफ है वो अपना भाषण दे रही होती है। और फिर हेल जॉर्डन अपनी सीट में बैठता है और जो शरीफ थी वो सभी को बताती है कि हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि जो अभी हालात हुए हैं उसको देखते हुए क्या हमें फुटबॉल मैच कराना चाहिए या नहीं। और फिर वहाँ पे एक कोच खड़ा होता है जो कि शरीफ को बताता है मैंने अपने खिलाड़ियों से बात करी और जो अभी हालात हुए हैं उनको लेकर खिलाड़ी काफ़ी सदमे में, लेकिन वो इस गेम की प्रैक्टिस काफ़ी समय से कर रहे थे। और तभी हेल जॉर्डन के पास ना शरीफ का हस्बैंड भी आ जाता है जो कि एक लॉयर है। और अब वो लॉयर हेल जॉर्डन को बोलता है मैंने सब संभाल लिया, अब तुम पे कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाले। हेल जॉर्डन बोलता है तो फिर कितने कटने वाले, और शरीफ का हस्बैंड बोलता है अरे इसकी चिंता मत करो। और जो उनकी बातचीत थी उसको देखकर शरीफ बोलती है डार्लिंग, और हेल जॉर्डन और उसका हस्बैंड दोनों बोलता है हाँ। और ये ना काफी ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है हेल जॉर्डन के लिए। और फिर हेल जॉर्डन शरीफ से पूछता है मेरे को आपके पास 2 पल चाहिए, आप कितना समय यहाँ पे बात करने वाली हो। तो शरीफ जवाब देते जितना समय लगने वाला है मैं उतना ही समय बात करने वाली हूँ। लेकिन तभी हेल जॉर्डन को किसी का कॉल आता है और अब जॉन हेल जॉर्डन से पूछता है कि वैसे इस घर की चाबी कहाँ पर है, मेरे को नहीं मिल रही है। तो हेल जॉर्डन गाड़ी में बैठते हुए उसे बताता है कि साइड में देखना एक पत्थर होगा जो कि आलू की तरह दिख रहा है, उसके अंदर वो घर की चाबी छुपी हुई है। फिर जॉन को चाबी मिल जाती है और जो उसका घर था ना वो काफी आलीशान होता है। और अभी जॉन उस जगह जा रहा होता है हेल जॉर्डन के इंस्ट्रक्शन पे जहाँ पे चाबी रखी हुई है। और दूसरी तरफ जो हेल जॉर्डन है वो भाई मरे हुए लोगों को कहीं ले जा रहा होता है अपने साथ। अभी जॉन की नजर हेल जॉर्डन के सूट पर पड़ती है और उससे पूछता है कि क्या मैं आपका सूट भी ले आऊं साथ ही। हेल जॉर्डन बोलता है हाँ ले आ, लेकिन जो इसकी जिप है वो सिली हुई नहीं है, तो दर्जी से इसकी जिप सिला लियो। और अभी फाइनली जॉन को ग्रीन लैंटर्न मिल चुका है जो उसके हाथों में है। और अभी हेल जॉर्डन डेड लोगों को मेटल मशीन से गुजारता है एंड जो मेटल मशीन है ना वो नोटिफाई करती है एंड इस चीज को हेल जॉर्डन 2 से 3 बार चेक करता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जॉन को, और जब वो हेल जॉर्डन चाबी उसके पत्थर के अंदर डाल देता तभी उसके पीछे कोई आता है जो कि उसके चेहरे को ढक देता है और इनके बीच फाइट होती है जहाँ पर जॉन को वो लोग बेहोश कर देते हैं। और जब बाद में जॉन की आंखें खुलती है तो वो नोटिस करता है कि उसे कहीं वो लोग ले जा रहे हैं। और जॉन कहता है कहाँ ले जा रहे हो मेरे को, और मेरी चिड़िया कहाँ पर है। सामने वाला बंदा बोलता है तेरी चिड़िया सही सलामत है, और फिर वो उसकी चिड़िया उसे दिखाता है। लेकिन तभी जो चिड़िया है वो उस बंदे के मुंह पे आ जाती है और इस मौके का फायदा जॉन उठाता है और उससे फाइट करने लग जाता है। और इसके बाद वो लोग गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं और उनके सामने काफी सारी गाड़ियां आ रही होती है। फिर जॉन अपना बैग उठाता है और वहां से भागने लग जाता है और जो उसके पीछे लोग थे वो उसका पीछा करते हैं एंड तभी जॉन के सामने गाड़ी आती है जो कि उससे टकरा जाती है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं जॉर्डन को जो कि गाड़ी लेके जा रहा था, लेकिन तभी उसके पास शरीफ आती है। जब वो नोटिस करती है हेल जॉर्डन अपने साथ मुर्दा लोगों ले जा रहे तभी हेल जॉर्डन कहता है मैं तुमसे यही तो बात करना चाहता था। और शरीफ हेल जॉर्डन से पूछते तुम कहाँ जा रहे हो, तो हेल जॉर्डन बोलता है तुम्हारे ससुर से मिलने। तो सुनकर शरीफ का मुंह बंद हो जाता है और वो कामली बोलती है ये काफी घटिया आइडिया तुम्हारा। और हेल जॉर्डन जवाब देता है कि तुम्हारे ससुर ने इनके ऊपर डिटेक्टर लगाए थे ना, और वो उसे कहाँ से मिले।
तो शेरिफ जवाब देती है, मैं ये सब नहीं जानती, मेरे को इन सब चीज़ों से कोई भी लेना देना नहीं है। हेल जोरन की बातें सुनने के बाद अब शेरिफ डिसाइड करती है कि वो उसे उसके ससुर के पास ले जाएगी, लेकिन जो सारा मामला है वो खुद हैंडल करेगी, जिस चीज़ के लिए हेल जोरन एग्री करता है। इसके बाद अब वो लोग पहुंचते हैं शेरिफ के घर, जहाँ पर उसका ससुर हेल जोरन के पास आता है और बोलता है 4 एलियन मर चुके हैं और उनके एक साथी ने खुदकुशी कर ली है और तुम अभी तक इस शहर में हो, तुम क्या कर रहे हो। और हेल जोरन जवाब देता है, तुम्हारे बेटे ने भी मुझसे यही सवाल पूछा था, लेकिन मेरे को इस प्रॉपर्टी को लेकर शक हो रहा है, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। और शेरिफ का ससुर बोलता है, कुछ दिन पहले तो मैंने तेरे को अपने घर में बुलाया था। तो हेल जोरन जवाब देता है, बिकॉज मैं साबित करूँ कि जो 4 कैदी मरे थे वो एक एलियन थे। शेरिफ का ससुर बोलता है, तूने काफी अच्छा काम किया, लेकिन हेल जोरन उसे कहता है, मेरे को तो उसे तेरा बस 1 मिनट चाहिए। बट जो शेरिफ का ससुर था वो उसे भाव नहीं देता और वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जैसे ही हेल जोरन उसे धमकी देता है तभी उसे गोली पड़ जाती है और फिर आँख खुलती है अपने जॉन की। और अभी हेल जोरन के सामने एक बंदा होता है जो कि उसे कहता है, जॉन मेरे को तुझसे एक सवाल पूछना है, जो तेरी चिड़िया है वो काफी कमाल की कल्पना है, लेकिन हेल जोरन इसे इतनी दूर से प्रोजेक्ट कैसे कर पा रहा है। और जॉन जवाब देता है, वो इसे प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, मैं कर रहा हूँ। और वो बंदा बोलता है, लेकिन तुमने तो अंगूठी पहनी ही नहीं हुई। जॉन बोलता है, क्या तुमने मेरे को इसलिए बांधा है बिकॉज तुम मेरी चिड़िया के बारे में सवाल जवाब कर सको। तो वो बंदा बोलता है, नहीं, मैं तुझसे मैन हंटर्स के बारे में पूछना चाहता हूँ। मैन हंटर्स के बारे में जॉन कुछ नहीं जानता था और फिर वो बंदा जॉन के करीब आता है एंड वो उसे मैन हंटर्स के बारे में बताता है कि जो मैन हंटर्स है वो इंसानों की तरह ही दिखते हैं, वो इंसानों के बीच में रहते हैं, लाइक तुम एलियन की तरह समझ सकते हो। और इसके बाद उसके हाथों पकड़ा जाता है और उसके ऊपर ना कुछ डाला जा रहा है, आई मीन उसे शौक दिए जा रहे हैं। और इसके बाद जॉन की हथकड़ियाँ खोली जाती है और अब वो बंदा जॉन को बताता है, हमारे साथ जो अन्याय हुआ उसको ग्रीन लैंटर्स ने देखा था, जिसको गार्डियन ने हमारी हेल्प के लिए भेजा हुआ था। उस लैंटर्न ने उस राक्षस को कैप्चर करा और हमसे वादा करा कि वो इस राक्षस को मार देगा। लेकिन उन लोगों को ऐसा लगता है कि जो मैन हंटर्स है वो मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। जिसके बाद उन्होंने उस मैन हंटर के बारे में जानकारी निकालना इकट्ठा करा कि वो कहाँ पर है। और जॉन जवाब देता है, रसविल। और अब वो लोग जॉन को एक काम देते हैं कि उसे पता लगाना है कि मैन हंटर कौन है। और जॉन बोलता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपके लिए काम करूंगा। और वो बंदा बोलता है, क्योंकि अगर हम लोग रसविल आते तो हमें इनोसेंट लोगों को मारना पड़ेगा। फिर वो बंदा जॉन को फ़ोन देता है बिकॉज अगर उसे मैन हंटर मिल जाए तो वो उसे बता दे। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं हेल जोरन को, जो कि हॉस्पिटल में बैठा हुआ था और अभी उसके सामने शेरिफ होती है। वो उससे पूछते, वैसे सिनिस्टर की क्या कहानी है। और हेल जोरन जवाब देता है, वैसे तुम मुझसे ये सवाल पूछ क्यों रही हो। और शेरिफ कहती है, बिकॉज तुम नींद में उस बंदे का नाम ले रहे थे। और फिर हेल जोरन सीरियस हो जाता है और कहता है, मेरे को इस बारे में बात नहीं करनी। और अभी हेल जोरन और शेरिफ दोनों को एक चीज लग रही होती है कि उनके सामने एक खतरा आने वाला है जल्दी। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं जॉन को, जो कि फाइनली हेल जोरन के पास पहुंच चुका है और वो उसे उसका सामान देता है। जिसके बाद हेल जोरन अपनी चाबी आई मीन अंगूठी को चार्ज करता है और अभी जॉन हेल जोरन को वो सब बताता है जो उसके साथ हुआ है। और उसने इस बात को गार्डियन के साथ डिस्कस नहीं करी, लेकिन अब हेल जोरन काफी सीरियस हो चुका है। और फिर वो अपना सूट पहनता है और निकल जाता है स्पेस में। और अभी ना हेल जोरन के सामने सिनेस्ट्रो बैठा हुआ होता है और वो उससे मैन हंटर के बारे में पूछता है। और सिनेस्ट्रो बोलता है, तुमने उस नए बच्चे जॉन के बारे में कुछ बताया नहीं। और इसी के साथ ही जो अपना एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। एंड आई होप कि तुम्हें आज की वाली वीडियो पसंद आई हो। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।